माता दी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि पर प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक विधि विधान के साथ कलश स्थापित करते हुए देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आने के लिए किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पड़ने के कारण माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी को सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जो भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना श्रद्धा से करेगा, उसके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली अवश्य आएगी। तो आइए देखते हैं माँ दुर्गा के वह 9 स्वरूप कौन कौन से हैं और उनकी पूजा आराधना करने से कौन से लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है व उत्तम सेहत प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। जो सच्चे हृदय से इनका पूजा करता है, उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। और इनकी स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित है। इनकी पूजा करने वाले को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। और इनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा था। इनकी उपासना करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और आयु व यश में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। और माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माँ के पुत्र कार्तिकेय का एक और नाम स्कंद भी है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से
मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पापों धुल जाते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः, ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में माँ ने जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले माँ दुर्गा का पूजन किया था, इसलिए माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी पड़ा था। माँ का पूजा अर्चना करने से माँ अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का ये सबसे भयानक रूप माना जाता है, लेकिन सबसे लाभकारी भी होता है ये रूप। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है और अपने क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिव भगवान को पति रूप में पाने के लिए महागौरी माँ ने कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिया और उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया और फिर गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका शरीर फिर से गौर यानी गोरा हो गया। इसलिए उन्हें महागौरी माँ कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा से कठिन कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ह्रीं सिद्धाय नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। और इनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर श्रद्धा से माँ दुर्गा का पूजा अर्चना किया जाए तो माँ सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।